अरे सुंदरी बहन, आपने अंगूर की खेती की है इस बार? हाँ, मैंने तो इस बार अंगूर उगाए हैं। मुझसे तो ये तुम्हारी तरह दाल और सब्जियां नहीं खाई जाती। अंगूर खाती हूँ मैं तो, मीठे मीठे। बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तो इस बार बैंगन के बीज मिल गए थे, इसलिए मैंने बैंगन ही उगा दिए। हाँ, तो तुम ही खाओ बैंगन और मेरी खेतों पर नजर मत डालना। मैं तो भाई इस बार मीठे मीठे अंगूर खाऊंगी। अरे सुंदरी बहन, तुम किसे सुना रही हो? और किसने कहा है तुमसे कि तुम हमें अपने अंगूर दो? हम तो अपनी खेती से ही खुश हैं और अपने ही बैंगन खाएंगे। तुम अपने अंगूर अपने पास रखो। आई बड़ी ताने देने वाली, तुम ही मांगती फिरती हो सबसे। हम कहाँ तुमसे कुछ मांगते हैं सुंदरी बहन। अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ाई बंद करो सुंदरी बहन। हाँ ठीक है तोती बहन, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। हम कहाँ आपसे आपके अंगूर मांग रहे हैं। आप अपने अंगूर खाना और हम लोग अपने बैंगन, और तोती बहन अपनी भिंडी खाएंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी और हरी तोती दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सुंदरी कौवी भी उड़कर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप क्या बना रही हो? बेटा, मैं आज बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। क्या माँ, आप हर समय बैंगन की सब्जी बनाती रहती हो? मुझे ये बैंगन बैंगन नहीं खाने। सुनहरी बेटी, फिर मैं और क्या बनाऊं? अब हमारे यहाँ बैंगन की खेती होती है, तो बैंगन ही तो खाएंगे ना हम। आप इन बैंगन को बाजार में ले जाकर बेच दो और मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ। नहीं बेटा, अगर मैंने बाजार में लेकर बेच दूंगी तो उनसे इतना पैसा नहीं मिलेगा, और अब बारिश शुरू होने वाली है, फिर हम क्या खाएंगे अगर हम इन्हें बाजार में लेकर बेच देंगे तो? मम्मा, आप तो हमेशा ऐसा ही करती हो। मुझे नहीं खाना, ये आप ही खा लो। सुनहरी बेटी, अब जिद मत करो और चलो फटाफट से खा लो। तुम कहो तो मैं भरता बना दूं, वरना फिर सब्जी बना देती हूँ। जल्दी बताओ, मुझे क्या खाओगी तुम? मम्मा, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने। ये कहकर सुनहरी चिड़िया तो बाहर चली जाती है। वो बाहर बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे सुनहरी, तुम आज क्या खाकर आई हो? मेरी मम्मा ने तो मुझे मीठे मीठे अंगूर खिलाए हैं। मैंने तो आज कुछ भी नहीं खाया। मेरे घर पर तो वही बनता है, रोज रोज बैंगन बैंगन। मैं तो थक चुकी हूँ खा खा कर। हाँ, और मेरे घर पर भी। मेरे घर पर मेरी मम्मा ने वही भिंडी बनाई है। मुझे ना भिंडी पसंद है, ना ही बैंगन। फल तो हमें मिलते ही नहीं है। वो बच्चे आपस में वही बातें कर रहे होते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जग्गू तो उसे बेहोश देखकर वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर अपनी माँ सुंदरी कौवी से कहता है, मम्मा मम्मा, वो टुनटुनी की आंटी की बेटी सुनहरी तो भूख के मारे बेहोश हो गई। वो वही पड़ी है और मिट्टू अंकल का बेटा उसके पास है। अरे ये टुनटुनी भी तो हर समय बैंगन बना देती है, तो क्या खाएगी बेचारी। खैर चल छोड़, तू बता बेटा, तू तो भूखा नहीं है ना? भूखा मत रहना, वरना तू भी कहीं चक्कर खा के गिर जाएगा। ये ले बेटा, अंगूर खा ले। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू को अंगूर दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी काफी टाइम से घर नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ मिट्टू का बेटा भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया था, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। तभी टुनटुनी मिट्टू के घर जाती है। मिट्टू भैया, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? अरे मैं भी आपके घर आने वाला था, मेरा बेटा भी नहीं दिख रहा है। चलो मिट्टू भैया, तो फिर हम लोग सुंदरी कौवी के घर चलते हैं, शायद उसे पता हो। ये कहकर वो दोनों सुंदरी कौवी के घर चले जाते हैं। सुंदरी बहन, क्या मेरी बेटी यहाँ आई है? मिट्टू भैया का बेटा, मेरी बेटी दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। जग्गू को पता है कि वो कहाँ है? हाँ टुनटुनी, जग्गू बता रहा था कि तेरी बेटी बेहोश हो गई थी। क्या तूने अपनी बेटी को कुछ खाने को नहीं दिया? सुंदरी बहन, शर्म करे, आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मुझे क्या पता, मुझे लगा तेरी बेटी घर आ गई होगी। टुनटुनी और मिट्टू दोनों ही उड़ते उड़ते वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और उन दोनों बच्चों को उठाकर अपने अपने घर ले आते हैं। टुनटुनी रोने लगती है।
भगवान जी, मेरी बेटी आज बेहोश हो गई। उसके पास कुछ खाने को जो न था। मेरी बेटी को बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर से ये गर्मी। अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को अच्छा खाना कहाँ से खिलाऊं? मेरी बेटी भी तो छोटी है, मैं कब तक ये सब्जियां खिलाती रहूंगी? तभी पास में एक बर्तन रखा होता है। वो अचानक से बोलता है, टुनटुनी क्या हुआ? तुम रो मत, ये लो तुम्हारी बेटी को बिरयानी खानी थी ना, ये लो बिरयानी। वो बर्तन उसे बिरयानी बनाकर दे देता है। जैसे ही टुनटुनी की बेटी को होश आता है, वो तो बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो बिरयानी खाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, क्योंकि टुनटुनी किराए पर रहा करती थी। एक दिन मकान मालिक आता है और उसे घर से निकलने के लिए कहता है। टुनटुनी उस बर्तन को लेकर अपनी बच्ची को लेकर उस घर से चली जाती है, पर रात हो जाती है और टुनटुनी को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। तभी वो उस बर्तन से कहती है, सुनो बर्तन, क्या तुम हमें एक छोटा सा घोंसला दे सकते हो? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। कृपया तुम हमारी मदद करो। मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? अंधेरा भी बहुत हो गया है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बर्तन का ही घर दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम मुझे बर्तन का ही घर दे दो। तभी वो जादुई बर्तन अपने जादू से वहाँ पर जादुई बर्तन का घर बना देता है। टुनटुनी अब अपनी बेटी के साथ उस जादुई बर्तन के घर में रहती है, जो बहुत ठंडा था और उसमें सब कुछ जादुई था। टुनटुनी की बेटी तो बहुत खुश थी। उस घर में तो फ्रिज भी था, जो बर्तन का बना हुआ था। हिमालय के जंगल में कई तरह के पक्षी एक साथ रहते थे। वो सभी बारिश के मौसम से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना रहे थे। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती, जिसका नाम टूनी था। उसकी एक पिंकी नाम की बेटी भी थी। फिर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया उसके पास आती है। अरे टूनी चिड़िया, अभी तक तुम अपना घोंसला नहीं बना पाई। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम भी मेरी मदद करो। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया का घर बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ ही देर में टूनी का घोंसला भी बन जाता है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी उड़ती हुई आती है। भागो, सब भाग जाओ, सब पक्षी यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। अरे ये कौवी यहाँ जंगल में क्यों थी? पता नहीं। अरे भाग जा यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। टुनटुनी चिड़िया कुछ पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सभी उसी तरफ नजरें गड़ाकर देखते ही रहते हैं, जहाँ से सभी भाग रहे थे। तभी अचानक वहाँ कई सारे मोर आ जाते हैं और अपना नाच दिखाने लगते हैं। ये सभी इन नाचने वाले मोरों से डर के क्यों भाग रहे थे? लगता है इन्हें दुष्ट चील समझ लिया होगा। एक कबूतर ये सब देखकर कहती है, चुप हो जाओ। उन सभी पक्षियों में एक बूढ़ी कबूतरी भी थी। वो उन मोरों के नाच को बड़े खौफ और डर से देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ दादी जी? ये मोर यहाँ आके अचानक नाचने क्यों लगे? आप कुछ जानती है इस बारे में? देखने में इन मोरों का नाच साधारण सा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहे हैं। क्या तबाही? किस चीज की तबाही? पूरे जंगल की। तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान, और उस तूफान के साथ आएगा जल प्रलय। उस जल प्रलय में जंगल के सभी जीव डूब जाएंगे, चाहे चींटी हो या हाथी या हम पक्षी, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये जल प्रलय सबको ले डूबेगा। सभी पक्षी बूढ़ी कबूतरी की बात सुन के डर जाते हैं। कुछ पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और कुछ उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। अरे बुढ़िया पागल हो चुकी है, कुछ भी बके जा रही है। ऐसा होता है कभी कि मोरों के नाचने से तबाही आ जाए और पूरा जंगल नष्ट हो जाए। अरे चलो चलो, सब अपना काम करो, सबको डरा रही है दादी जी। अगर आपकी बात सच है तो हम सभी पक्षी इस जल प्रलय से कैसे बच सकते हैं? कोई उपाय तो होगा।
इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें जल देव के पास जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो इस जल प्रलय को रोके। अगर वो हमारी सहायता करेंगे तो तभी हम बच पाएंगे। सुनिए जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो हमसे बड़ी और अनुभवी है, क्या पता वो सच बोल रही हो। हमें उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। वो बुढ़िया बेवजह की कहानी बना रही है, सबको डरा रही है। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, इस मौसम में तूफान और आंधी तो होते ही रहते हैं। लेकिन जंगल तो कभी दबे नहीं होते हैं और ना ही जल प्रलय आता है। कालू भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। तभी अचानक से बारिश शुरू होने लग जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि सभी पक्षियों के घर उड़ जाते हैं, लेकिन कालू कौवे का घर नहीं उड़ता क्योंकि उसने अपने घर को रस्सियों से बांध कर रखा था। सभी पक्षियों को बूढ़ी कबूतरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो सभी पक्षी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा अपने घोंसले से नहीं जाता क्योंकि कालू कौवे को उसकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं था। सुनिए जी, जल्दी यहाँ से चलिए, जल प्रलय हमारी तरफ आ रहा है। मैं तो सुनहरी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप भी बात मान लीजिए और चलिए यहाँ से। नहीं टुनटुनी, वो बुढ़िया तो बकवास कर रही थी और सभी उसकी बातों में आ गए। ये बस एक तूफान है जो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। आपको अपनी जिद पूरी करनी है तो करो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। फिर सभी पक्षी नदी किनारे जाते हैं और लाल परी से प्रार्थना करते हैं। हे लाल परी, प्रकट होइए, हमें आने वाले भयंकर जल प्रलय से बचा लीजिए। तभी जल परी नदी में से प्रकट होती है। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या कोई समस्या है? हे लाल परी, हमें आने वाले जल प्रलय से बचा लीजिए। कृपया आप इस जंगल में जल प्रलय ना लाए। अगर जल प्रलय आया तो जंगल के सभी जीव पक्षी उसमें डूबकर मर जाएंगे, पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। मनुष्य के लगातार नदियों और समुद्र में कचरा डालने के कारण हमारे पिताजी बीमार हो चुके हैं। मुझे नदी की शुद्धि के लिए जल प्रलय लाना है, वरना पृथ्वी के सभी जल परियां नष्ट हो जाएंगी। लेकिन लाल परी जी, हमने क्या किया है? मनुष्य के कर्मों की सजा हम जंगल के पक्षियों को क्यों दे रही हो? कृपया हमें मनुष्य की सजा मत दीजिए। एक एक कर्मों से सभी बंधे हैं। मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तुम सबको ये जादुई रत्न देती हूँ। इसकी सहायता से तुम सभी बच सकते हो। तुम सभी मिलकर एक बड़ी नाव बनाओ। उस नाव के सबसे ऊपर के हिस्से पे ये जादुई रत्न रख देना। इस जादुई रत्न की सहायता से वह नाव तुम सभी को डूबने से बचाएगी और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। लाल परी वो रतन टुनटुनी चिड़िया को दे देती है और वो वापस नदी में चली जाती है। अचानक बारिश भी रुक जाती है। फिर सभी पक्षी मिलकर नाव बनाने लगते हैं, लेकिन कालू कौवा उनका साथ नहीं देता क्योंकि वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई आंधी या जल प्रलय नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में वो नाव बन जाती है। फिर टुनटुनी उस जादुई रतन को नाव के सबसे ऊपर वाले सिरे पर रख देती है। उस रतन के रखते ही अचानक से बारिश होने लगती है और भयंकर तूफान आने लगते हैं। तभी सभी पक्षी नाव की तरफ उड़ के चले जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। वो सभी ये हैरान होते हैं कि नाव में बारिश की बूंद भी नहीं जा रही थी और नाव का आकार भी बढ़ रहा था। लेकिन कालू को वो अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कालू जी, जल्दी इस नाव पर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाओगे। मेरी बात मान लीजिए, आ जाइए। कालू कौवा किसी की भी नहीं सुनता। वो अपनी जिद की वजह से अपने घोंसले से बाहर नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है, जिस वजह से कालू कौवे की बारिश में डूबकर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कालू जी, आपने अपनी जिद की आगे किसी की नहीं सुनी और अपनी जान गंवा दी। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।